एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो श्रीलंका और भारत के रिश्तों को लेकर आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबये राजपक्षे के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ ये डिसाइड हुआ कि भारत श्रीलंका को एक लाइन ऑफ क्रेडिट देगा जो कि डिफेंस सेक्टर का होने वाला है। यह लाइन ऑफ क्रेडिट लगभग $50 मिलियन का होने वाला है और श्रीलंका हमारा ऐसा दूसरा पड़ोसी होने वाला है जिसको हम डिफेंस सेक्टर में लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। इससे पहले हमने बांग्लादेश को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है डिफेंस सेक्टर में और अब जाके श्रीलंका को इस प्रकार की चीज दी जा रही है। श्रीलंका से भारत का डिफेंस टाई अप नेवल क्षेत्र में बहुत ज्यादा है और भारत की जितना विदेशों को या अब्रॉड में शिक्षा देने की अगर बात की जाए नेवल सेक्टर में या आर्म फोर्सेस में दूसरे देशों को सिखाने की बात की जाए तो उसमें आधे से अधिक जो भारत का समय है वो श्रीलंका में ही गुजरता है या श्रीलंका को ही हम सिखाते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा नेवल जो क्षेत्र है उसमें हम उनको असिस्टेंस देते हैं। तो इस रिश्ते को और थोड़ा बढ़ाया जा रहा है जिससे कि जो चाइना का श्रीलंका पर प्रभुत्व है उसको कम किया जा सके। लाइन ऑफ क्रेडिट देने का मतलब यह है कि डिफेंस सेक्टर में हम कर्ज दे रहे हैं उनको। यदि कोई प्रोडक्ट जो भारतीय प्रोडक्ट होने वाला है वो लेना हो इस्तेमाल करना हो तो उसको भारत कर्ज के तौर पे उनको प्रोवाइड कर देगा और धीरे धीरे वो उसका पेमेंट करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमने बांग्लादेश को भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। वहीं बात करते हैं 6 और 716 की जो कि एक असॉल्ट राइफल है और 72,000 असॉल्ट राइफल हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है 6 और कंपनी से और इस साल के अंत तक वो पूरी तरह से डिलीवर भी हो जाएंगे। पर यह भी खबर उड़ी थी कि 72,000 और ज्यादा राइफलों का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाएगा क्योंकि AK-203 को बनने में लेट हो रही है या 6 और 716 से इतना ज्यादा भारतीय आर्मी खुश है कि उनको और ज्यादा परचेज करने की आवश्यकता पड़ रही है और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ही इसको परचेज किया जा रहा है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हेड की गई उसमें इस चीज को पास कर दिया गया है और अब नेक्स्ट जो 72,000 असॉल्ट राइफल होंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट भी 6 और को चला जाएगा। पिछले बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो 700 करोड़ रुपए में दिया गया था। इस बार जो ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो 780 करोड़ रुपए होने वाला है। कुछ इन्फ्लेशन का दाम मुझे लगता है यहाँ पर ऐड किया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग से ही रिलेटेड अब और नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड खबरें हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में तब्दील किया जा रहा है जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। इसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको सुनने चाहिए, समझने चाहिए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन खरीदारी में। ये जो डिफेंस की खरीदारी होती है उसको भी समझना चाहिए। सबसे पहले एक कैटेगरी इसमें ऐड की गई है जो कि बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया है और इसके तहत किसी भी अगर ग्लोबल सामान को हम खरीदते हैं, विदेशी सामान को हम खरीदते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसको भारत में बनाया जाना आवश्यक होना चाहिए। भारत में बनाए जाने से मतलब है कि उसका या तो स्पेयर बन रहा हो, उसके मेंटेनेंस का सेंटर बन रहा हो या रिपेयर का सेंटर बन रहा हो, इसके अलावा इसकी असेंबली या इसके महत्वपूर्ण पार्ट भारत में बन रहे हो, तब वो इस कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। इसके अलावा ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट जो कि कई कंपनियों के द्वारा कंपटीशन देने के बाद सामने निकल कर आते हैं और उसमें ऑफसेट क्लॉज होता है, तो ऑफसेट क्लॉज अब ऐसा नहीं होगा जैसे कि कुछ भी चीजें तैयार कर दी जाती हैं किसी कंपनी के द्वारा। यदि कोई एयरक्राफ्ट जैसे रफेल को ही हम ले लें तो उसका जो ऑफसेट है वो रफेल के काम आने वाला ऑफसेट नहीं है या ऐसा कोई ऑफसेट नहीं है जिससे कि रफेल की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर हो रही हो। इसी प्रकार से कई इक्विपमेंट के साथ होता है। तो अब ऑफसेट में उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी कंपनी को प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि जिस सामान को खरीदा जा रहा है उसी से रिलेटेड भारत में यदि वो निर्माण करे, जो जितना ज्यादा इस चीज का निर्माण भारत में करेगा उसको उतनी ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उस कंपनी को उतनी ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिससे कि किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट का भारत में निर्माण ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा या उससे ज्यादा सामान भारत में बनाया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चेंज ये किया गया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील यदि कोई है
या कोई सिंगल कंपनी वाली डील है तो उसमें ऑफसेट का क्लॉज लागू नहीं होगा। ये क्यों किया गया मैं इसको आगे आपको बताता हूं। पहले आप समझ लीजिए कि ये किस प्रकार की डील की बात की जा रही है। जैसे कि राफेल की डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी और इसके तहत ऑफसेट जो गवर्नमेंट ने प्राप्त किया वो लगभग 50% का था, जो कि 2005 के बाद से जो विदेशी खरीद है, जो इंपोर्ट है, उस पर हम लोग प्राप्त करते आ रहे थे। ऑफसेट का मतलब जितनी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की है तो जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है वो इतना ही वैल्यू का, जो जितने परसेंट ऑफसेट की बात की जाती है, चाहे वो 30% हो 50% हो, तो इतना पैसा भारत में लगाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में लगा सकता है, डिफेंस के किसी भी क्षेत्र में लगा सकता है, अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट की असेंबली लाइन यहाँ पर डाल सकता है, स्पेयर पार्ट उसको बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, पर भारत में उसको उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 30% थी जनरली, राफेल के केस में 50% हुई। हालांकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में इस प्रकार के ऑफसेट की बात नहीं होती थी, पर राफेल में इस प्रकार की चीज की गई। पर अब यह प्रोसीजर में ही डाल दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में अब किसी भी प्रकार की कोई ऑफसेट की बात नहीं की जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है कि ऑफसेट का नाम सुनते ही कंपनियां लगभग 10 से 15% दाम प्रोडक्ट का बढ़ा देती थी, क्योंकि उनको भारत में इन्वेस्ट करना होता था और इससे जो उनका कोर जो मनी है वो भारत में इन्वेस्ट होता था, जिससे कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता था और अल्टीमेटली हमको वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता था यदि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंतर्गत आया होता उसके मुकाबले। पर यदि कोई प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस में आया हो तो उससे ऑफसेट लिया जाएगा, क्योंकि आप इसको लॉजिकली समझिए कि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के तहत खुद ही दाम कम कर चुका होगा, तो उसके ऑफसेट के कारण उसके दाम के बढ़ने का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका ऑफसेट अभी भी लागू है। पर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है या सिंगल कंपनी वाली डील है उसमें ऑफसेट को हटाया जा रहा है। इसके अलावा किसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में प्री इंडक्शन जो ट्रायल होता था उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं और इसमें कुछ नई चीजें अब डाली गई हैं या इसका पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर दिया गया है। ये जो ट्रायल होगा वो स्ट्रिक्टली अब फिजिकल इवैल्यूएशन पर बेस्ड होगा, जो कि कोर ऑपरेशनल पैरामीटर्स को चेक करने के लिए होगा। इन पैरामीटर्स के अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है या कोई सर्टिफिकेशन जो कि एक स्पेसिफिक लेबोरेटरी के द्वारा दिया गया है और कंप्यूटर सिमुलेशन, इन सभी चीजों के द्वारा उनका ट्रायल किया जाएगा। ये नहीं कि ट्रायल के नाम पे किसी भी कंपनी को एक्सप्लॉइट किया जाए और बाद में जब उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो ये कंपनियां आगे की बिड में भाग नहीं लेती हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा सरल बनाया गया है। वहीं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कुछ और चैप्टर्स जोड़े गए हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात किया गया है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए भी बात किया गया है और ऐसे सिस्टम जो कि डीआरडीओ या हमारे डिफेंस पीएसयूज के द्वारा बनाया जाता है उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को किस प्रकार एक्वायर करना है, एक्विजिशन करना है, इस चीज पर भी बात की गई और उसके लिए भी प्रोसीजर बनाया गया है। वहीं हम लोगों ने यह भी सुना था कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ऐसे कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट करती है जो कि डायरेक्टली कॉम्बैट में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि टैंकर एयरक्राफ्ट, टैंकर शिप्स, सबमरीन्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो इन सभी को लीज पर भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि इनिशियल कॉस्ट जो कि बहुत ज्यादा इन सिस्टम्स के लिए देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी और कुछ स्पेसिफिक समय के लिए जो इनका प्राइस बनता है वही पे करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।